ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 117 है। 5 अध्याय पूरे हुए हैं। 5वें अध्याय का अंतिम सूत्र है 130, पृष्ठ संख्या 357। न भूत चैतन्यम प्रत्येक अनुपलब्धे सांहत्ये च सांहत्ये च। ये जो सांहत्ये च, इसको 2 बार पढ़ा है। तो 2 बार पढ़ने के पीछे अध्याय को समाप्त करने का उद्देश्य है। तो कई बार अध्याय को पूरा करना हो, प्रसंग को पूरा करना हो, तो उस प्रसंग के अंतिम शब्द को दोबारा दोहराते हैं। तो यहाँ सांहत्ये च को दोबारा दोहराया है। कल के जिनके भी प्रश्न रह गए हों वो पूछ सकते हैं। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरा छोटी सी शंका थी। हालांकि योग दर्शन में आपने बताया था, लेकिन मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा। उसमें ये सूत्र संख्या 126 में है ना स्वामी जी, उसमें कहते हैं कि वो योगी का चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है जी, ऐसा जिक्र आया जी। तो मेरा ये थोड़ा संदेह था कि चित्त अकेला ही चला जाता है, आत्मा भी साथ रहता है उसकी। आत्मा जाएगा, चित्त अकेला जाके क्या करेगा? तो फिर स्वामी जी आत्मा का निकलना और डालना तो परमात्मा के उसमें कंट्रोल में है ना। हाँ, ये हमारे लिए है, योगी के लिए नहीं है। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। तभी ये बात समझ में आएगी, तभी ये बात मानी जाएगी। क्योंकि केवल चित्त ही जा करके और जान करके आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि चित्त तो जड़ है। मान लीजिए वहाँ अकेला चित्त चला गया है, अब वहाँ जानेगा कैसा? क्योंकि जनाने वाला प्रेरित करेगा उस चित्त को, तभी तो चित्त जानने का प्रयास करेगा। ऐसा कोई रिमोट तो है नहीं कि यहीं पर मैं रहूं और केवल मन को भेजूं और फिर उसको समझ करके आ जाऊं। ऐसा कोई रिमोट नहीं है। तो आत्मा को भी जाना होगा। जी, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छी बात है, प्रश्न नहीं है पीछे का, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो 6ठा अध्याय, अंतिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो 5वें अध्याय के जो अंतिम सूत्र है उसमें जो बात कही गई है कि चेतनता भूतों की नहीं है। पंचमा भूतों की चेतनता नहीं है। क्यों? यदि एक एक भूत को अलग करके और एक एक भूत के एक एक अवयव को देख लो तो वहां पर कहीं पर भी चेतनता दिखाई नहीं देगी। तो ये हम नहीं कर सकते, इस विषय के विशेषज्ञ करते हैं, उन्होंने करके देखा है, इसलिए ऐसा कहना चाह रहे हैं। कोई आप में से कोई सोचे कि मैं इनको अलग करके देखूं तो इसमें मिल नहीं रहा है, हम तो देख ही नहीं सकते। ये तो योगी लोग, मंत्र दृष्टा लोग, समाधिस्थ लोग देख पाते हैं। तो उन्होंने देखा है, तब जाकर के ये शब्द प्रमाण हमारे लिए बना है। जैसे आज जो साइंटिस्ट जो भी वर्तमान में हैं, उनसे जो पूर्व वाले साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे वो न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, और भी अलग अलग, उन्होंने जो भी फॉर्मूलास बनाए हैं तो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, तब जाकर के उन्होंने ऐसा बनाया, और उसी के आधार पर आज के साइंटिस्ट लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उन योगियों ने, उन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने एक एक भूत में देखने का प्रयास किया, इसमें चेतनता है या नहीं है।
नहीं है। तब जाकर के कह रहे हैं कि प्रत्येक भूत में चेतनता की अनुपलब्धि से ये पता लगता है कि सांहत्य, इसको संघात करो, सब भूतों को मिला लो तो कहीं से चेतनता आ नहीं सकती, क्योंकि कारण में जो गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं। जो कारण में गुण नहीं होते वो कार्य में कभी नहीं आ सकते। और ये बात आपको और अच्छी तरह वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे आगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो आत्मा को लेकर के जो प्रसंग यहाँ पर अचानक उठाया है 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र में, उसका समाधान किया था कि आगे आत्मा को लेकर के हम प्रसंग चलाएंगे। तो उसी को आगे चलाया जा रहा है 6ठे अध्याय के पहले सूत्र में। पिछले सूत्र में कहा कि चेतनता अलग है भूतों से, तो चेतनता एक धर्म है, वो अलग है। तो वो किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। इसलिए कहा जा रहा है अस्ति आत्मा न अस्तित्व साधन अभावात्। अस्ति आत्मा न अस्तित्व साधन अभावात्। आत्मा अस्ति। गत अनंतर अध्यायस्य अंतिम सूत्रेण गत अनंतर अध्यायस्य अंतिम सूत्रेण, गत का मतलब पीछे जो गया है, अनंतर का मतलब है पीछे तो 5वां अध्याय गए हैं, लेकिन पीछे जो गया हुआ जो अनंतर, अनंतर का मतलब है जस्ट इससे पहले वाला, वो अध्याय जो है 5वां अध्याय है, उस अध्याय के अंतिम सूत्रेण, अंतिम सूत्र के द्वारा ये बात कही गई है। क्या? देहे चैतन्यस्य भूत संभवत्वम निराकृतम। देहे शरीर में, चैतन्यस्य चेतनता का, यह चेतनता का होना, भूत संभवत्वम भूतों में संभव नहीं है, इस बात का निराकृतम पिछले 5वें अध्याय के उस सूत्र में निराकरण, निषेध कर दिया, अर्थात खंडन कर दिया। तर्री, जब चेतनता भूतों का धर्म नहीं है, भूतों में नहीं है, तर्री तब कस्य चैतन्यम इति अत्र सूत्रे वर्ण्यते। फिर जब भूतों की चेतनता नहीं है तो फिर वो चेतनता किसका है, किसका धर्म है? कस्य चैतन्यम इत्यत्र सूत्रे वर्ण्यते। वो किसकी चेतनता है, किसका धर्म है, वो इस सूत्र में उसका वर्ण्यते, वर्णन किया जाता है। यद कि देहे अस्ति ही आत्मा, शरीर में तो आत्मा है जी, यस्य चैतन्यम तत्र वर्तते। जब शरीर में चेतन है, आत्मा है, तभी तो उसकी चेतनता वहां पर है, शरीर में दिखाई देता है हमको। यदि शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर में चेतनता दिखाई नहीं देगी। क्यों जी? चेतनता आपको दिखाई देती नहीं देती है? यानी आत्मा का जो धर्म चेतनता है वो दिखाई देती है आपको? नहीं है, दिखाई देती है ना। देखो भीमसेन जी चबा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, अर्थात उन्होंने मुंह चलाया थोड़ी देर। देखो वर्मा जी ऐसा कर रहे हैं, हाथ में पेन है, ऐसा कर रहे हैं। कोई हिल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई खड़े होकर के चल रहा है, ये चेतनता ही तो दिखाई दे रही है। इसी को तो चेतनता कहते हैं। और एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसका समाधान कर रहा है। और जब प्रश्न किया जाता है तो उत्तर नहीं आया तो मैं विचार करूंगा, ये भी बोल रहा है, मैं सोचूंगा इसके बारे में, ये भी बोलता है। तो ये सब क्या है? ये चेतनत्व तो है, चेतन ही ऐसा कर सकता है। आपको लगता है रोबोट ऐसा कर सकता है? वो भी बोलता है, वो भी बैठता है, वो भी खड़ा होता है, वो भी जाता है आता है, लेकिन उसमें जो फीड किया है ना वो ही करेगा। अलग से आप कुछ करोगे तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं से पता लगता है कि शरीर में चेतनता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये देहे अस्ति ही आत्मा, शरीर में तो आत्मा तो है ही है। यस्य चैतन्यम तत्र वर्तते, जिसकी चेतनता उस शरीर में है। देहे चैतन्यस्य वर्तमानत्वात्
तत्र आत्मा अस्ति इति प्रसंग उत्थाप्यते। देहे शरीर में चैतन्यस्य वर्तमानत्वात्, शरीर में चेतनता का होने से, अत्र इस शरीर में आत्मा अस्ति इति प्रसंगा, जब शरीर में चेतनता है तो इस शरीर में आत्मा है, इस प्रसंग को लेकर के इस सूत्र में उत्थाप्यते प्रस्तुत किया जाता है। जब शरीर में चेतनता है तो वो चेतनता किसकी होगी? आत्मा की ही होगी। आत्मा के बिना वो चेतनता नहीं रह सकती है। जब ऐसा है तो आत्मा है। अब आत्मा का कैसे खंडन कर पाओगे आप? अत्र ये तो देहे अस्ति ही आत्मा, क्योंकि इस शरीर में तो आत्मा है। ऐसे कैसे कह सकते हैं शरीर में आत्मा है? न अस्तित्व साधन अभावात, आत्मा नहीं है ऐसा आप साहस नहीं कर सकते। करोगे तो साधन बताना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। शरीर में आत्मा है, यदि कोई आप में से ये कहे कि न अस्ति, आत्मा नहीं है, तो न अस्ति नहीं है, इस नास्तित्व साधन अभावात, नहीं है इस साधन को आपको देना पड़ेगा। पर वो साधन अभावात, वो साधन नहीं है। साधन क्या है? प्रमाण है। इसी को समझाएंगे आगे। आत्मनो नास्तित्वस्य साधन अभावो अस्ति इति अतः, क्योंकि आत्मा नहीं है इसके लिए साधन का अभाव है, इसीलिए हम कहते हैं आत्मा है। नहीं है ऐसा बोलने के लिए कोई भी साधन नहीं है आपके पास में। आत्मनो ही चैतन्यम स्वरूपम, आत्मा का ही ये चैतन्य स्वरूप है। न ही किमपि साधनम, ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ये ना जिस प्रमाण से अहम इत्यभावः स्वचैतन्य रूपो निराक्रियते। अहम इत्यभाव, अहम इति अभाव, मैं हूं इसका अर्थात स्वचैतन्य रूप इस आत्मा का भाव नहीं है, ऐसा निराकरण नहीं कर सकते आप। न ही किमपि साधनम, ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ये ना जिससे अहम इति अभाव, अहम इति आत्मभाव, मैं हूं इसका जो आत्मा भाव है, अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है, अहम इति आत्मभाव, मैं हूं ऐसा जो ये आत्मा का स्वरूप है, उसी को खोला है स्वचैतन्य रूपा, वो उस आत्मा का चैतन्य स्वरूप है अहम इति, ये स्वरूप। इस स्वरूप का निराक्रियते, न निराक्रियते, उसका निराकरण आप नहीं कर सकते। यानी ऐसा आपके पास कोई प्रमाण नहीं है आप ये कह सके कि आत्मा नहीं है। और आत्मा है ऐसा कहने के लिए मेरे पास बहुत प्रमाण है। स्पष्ट हो गया जी? सूत्र समझ में आ गया? अच्छा, एक और बात। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी निराक्रियते है या क्रिएत? इसमें क्रिएट लिखा है। अच्छा, निराक्रियेता, निराकरण कर सके, न निराक्रियेता, निराकरण नहीं कर सकता। निराक्रियेता का मतलब है निराकरण कर सकना, और न निराक्रियेता निराकरण नहीं कर सकता। ते नहीं है, ताई है। ठीक बोला आपने जी। अच्छा, एक और बात है। हमारी पुष्टि में, आत्मा के होने की पुष्टि में, शरीर से अलग आत्मा के होने के पीछे एक और कारण है। क्या? देहादि व्यतिरिक्तो असौ वैचित्र्यात्, देहादि व्यतिरिक्तो असौ वैचित्र्यात्। असौ देहादि व्यतिरिक्तः, असौ कहते हैं उस आत्मा के बारे में कह रहे हैं। असौ आत्मा, वह जो आत्मा है, सच वह जो आत्मा है, देहे सन अपि, वह आत्मा शरीर में रहता हुआ भी, देह अंतकरण इंद्रियेभ्यः स्वरूपतो भिन्नः अस्ति। सच वो जो जीवात्मा है, देहे सन अपि, शरीर में रहता हुआ भी,
देह शरीर, अंतकरण जो अंतकरण चतुष्टय के नाम से बोले जाते हैं वो, और इंद्रियेभ्य इंद्रियों से। शरीर अंतकरण इंद्रियों से स्वरूपता इनके सब स्वरूपों से भिन्न अस्ति, वो बिल्कुल अलग है। ये कैसे कह सकते आप वो बिल्कुल अलग है? शरीर से अलग है आत्मा, अंतकरण से अलग है आत्मा, इंद्रियों से अलग है आत्मा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कुतः, कुतः मतलब कैसे कह सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्या है आपके पास प्रमाण? वैचित्र्यात्, आत्मा विचित्र होने से। विलक्षणत्वात्, आत्मा जो है विलक्षण स्वरूप है। ऐसे विलक्षण स्वरूप शरीर में नहीं रह सकता, इंद्रियों में नहीं रह सकता, अंतकरण में नहीं रह सकता। देहस्तु, शरीर तो ऐसा है, बाल्य कौमार्य यौवन वार्धक्य परिणामम आदत्ते। ये जो शरीर है ना, ये बाल्यावस्था में रहता है, कभी कौमार्य कुमार अवस्था में रहता है, कौमार्य कहते हैं किशोर अवस्था, फिर यौवन युवावस्था में, वार्धक्य फिर बुढ़ापे की अवस्था। इन सभी परिणामों को आदत्ते प्राप्त करता है कौन? शरीर। शरीर कभी बालकपन में रहता है, कभी किशोरपन में रहता है, कभी यौवनपन में रहता है, कभी बुढ़ापेपन में रहता है। इन सब स्थितियों को ये शरीर प्राप्त होता है। बाल्यादि अवस्थासु परिणमते, इसका तात्पर्य यह है बाल्य आदि इन सब अवस्थाओं में वो बदलता रहता है शरीर। न तथा आत्मा, आत्मा ऐसा कभी नहीं बदल सकता, वो तो एक जैसा रहता है। जैसे परमात्मा को आप बोलते ना एक रस, परमात्मा एक रस है, अखंड है, वो खंडित नहीं होता है। तो जीवात्मा भी अखंड है और एक रस है। सतु सर्वासु अवस्थासु, सतु वो जो आत्मा है, सर्वासु अपि अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, किल अहमिति प्रत्ययेन तथैव अवतिष्ठते, निश्चित रूप से अहमिति प्रत्ययेन, मैं हूं इस ज्ञान से, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, अहमिति प्रत्ययेन मैं हूं इस ज्ञान से, तथैव अवतिष्ठते एक समान रहता है। बाल्य अवस्था में भी अहमस्मि मैं हूं यही बोलता है, किशोर अवस्था में भी वही बोलता है, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, रोगी की अवस्था में, स्वस्थ की अवस्था में, किसी भी अवस्था में मैं हूं इस ज्ञान में कोई बदलाव नहीं होता है। अंतकरण इंद्रियाणाम वैकल्य अपि, कभी अंतकरण में विकलता आ जाती है, अंतकरण में कमी आ जाती है, मन काम नहीं कर रहा होता, कई बार आदमी ऐसे ही अचंभित रहता है, खोया खोया सा रहता है, बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, अंतकरण काम नहीं करता। कई बार अहम की अनुभूति कराने वाला जो अहंकार है वो भी कभी कभी काम नहीं कर सकता, उसमें विकलता आती है, उसमें कमी आती है। तो अंतकरण में विकलता आती है, और इंद्रियाणाम, और इंद्रियों में भी विकलता आती है। देखो चश्मा लगाया, चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि नेत्रेंद्रिय में विकलता है, न्यूनता है। नेत्रेंद्रिय का मतलब गोलक में न्यूनता है, यूं कहिएगा। तो नेत्र में भी कमी है, तो इंद्रियों में भी वैकल्यता, विकलता आती है, न्यूनता आती है। तो अंतकरण और इंद्रियों में विकलता, कमी आते हुए भी अहमिति अनुभूति तथैव उपतिष्ठते, अहम की जो अनुभूति है, मैं हूं, इसकी जो अनुभूति है, इसमें कभी कोई विकलता नहीं आती है, वो एक जैसा बना रहता है। मृते देहे रूप स्पर्श आदि धर्म अपि वर्तन्ते, मरे हुए शरीर में, जीवित शरीर में जैसे शरीर के रूप रस आदि रहते हैं, वैसे ही मृत शरीर में भी रूप स्पर्श आदि धर्म वर्तमान रहते हैं। किंतु तद विलक्षणा स्फूर्ति भाषण मनन बोधादया आत्मधर्म न उपलभ्यन्ते, लेकिन शरीर, मरे हुए शरीर में रूप स्पर्श शब्द आदि वैसे ही रहते हैं। गंध शब्द का प्रयोग नहीं किया देखना, क्योंकि गंध वैसा ही नहीं रहता है। तो रूप स्पर्श आदि, लेकिन तद विलक्षण, लेकिन इन शरीर के धर्मों से विलक्षण धर्म वाले जीवात्मा में है, विलक्षण धर्म है। क्या? जैसे स्फूर्ति, स्फूर्तिला रहता है,
स्फूर्ति जो है ये आत्मा के कारण से स्फूर्ति आती है। भाषण बोलता है आत्मा के कारण से, मनन विचार करता है, और बोध, बोध का मतलब है अनुभूति करता है। इस प्रकार से बहुत सारे धर्म है, इच्छा करना, द्वेष करना, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, इन सब से युक्त रहता है। इसलिए आत्मधर्म, ये सब आत्मा के धर्म हैं। न उपलभ्यन्ते, मरे हुए शरीर में ये सब धर्म उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे मरे हुए शरीर में रूप, रस आदि धर्म उपलब्ध होते हैं मरने के बाद भी, पर आत्मा के ये जो धर्म है, स्फूर्ति है, भाषण है, मनन करना है, अनुभूति बोध करना है, ये सब आत्मा के धर्म है। लेकिन ये आत्मा के धर्म उस मरे हुए शरीर में न उपलभ्यन्ते, दिखाई नहीं देती है। ये खलु जीवत देहे ही अवतिष्ठन्ते, ये सारे के सारे धर्म जो है खलु निश्चित रूप से जीवत देहे, जीवित शरीर में ही अवतिष्ठन्ते रहते हैं। ये धर्म जीवित शरीर में उपलब्ध होंगे, मरे हुए शरीर में कभी उपलब्ध नहीं होते। मृते देहे जीवती देहे च बाह्य धर्म साम्य अपि। विशेष बात यह है कि मृते देहे, चाहे शरीर मरा हुआ हो या जीवती देहे या शरीर जीता हुआ है, मरे हुए शरीर में और जीवित शरीर में बाह्य धर्म साम्य भी, बाह्य धर्म एक जैसे दिखाई देते हैं। बाह्य धर्म का मतलब है जैसे शरीर दिखाई दे रहा है ना आपको, काला शरीर है तो मरने के बाद भी काला रहेगा, जीवित अवस्था में भी काला रहेगा। जैसे उसके अंग जैसे बने हुए वैसे रहेंगे, उसका स्पर्श भी, उसका रूप भी, उसका गंध भी। गंध तो थोड़ा अंतर आता है, पर गंध वैसे ही आता है, थोड़ा अंतर है। देर तक रखोगे तब दुर्गंध जैसा अनुभव होगा, उसी समय तो आपको गंध वैसे ही आएगा, मतलब वैसी गंध रहेगी। तो जीवित शरीर में, मृत शरीर में जो बाह्य धर्म दिखाई देते हैं वो समान होते हुए भी जीवत देह, लेकिन जीवित शरीर में स्फूर्ति रहती है, मरे हुए शरीर में नहीं रहती है। भाषण बोलने का काम मृत शरीर में नहीं होता है, मनन करने का काम मरे हुए शरीर में नहीं होता है, अनुभव करने का काम भी नहीं होता है, ये सब जीवित शरीर में होते हैं। तो धर्म वैलक्षण्यम, ये सारे विशिष्ट धर्म हैं। वैलक्षण्यम विशिष्ट धर्म, धर्म वैलक्षण्यम विशेष धर्म है ये सारे के सारे, स्फूर्ति, भाषण, मनन, बोधन आदि। इसलिए आत्मानं साधयति, ये सारे धर्म आत्मा को सिद्ध करते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को आत्मा के बारे में? कोई भी प्रश्न आए तो पूछ लेना, कोई पंक्ति समझ में ना आए तो पूछ लेना। हेत्वंतरम उच्यते, एक और हेतु दे रहे हैं आत्मा के होने में। हेतु अंतरम हेत्वंतरम उच्यते, एक अलग ये हेतु दे रहे हैं आत्मा के होने में। क्या है? षष्ठी व्यपदेशादपि, षष्ठी का व्यपदेश से भी। षष्ठी का मतलब षष्ठी विभक्ति, व्यपदेश का मतलब है बोलने से। षष्ठी विभक्ति का उच्चारण होने से, षष्ठी विभक्ति का कथन होने से भी पता लगता है कि आत्मा शरीर से अलग है। ये षष्ठी व्यपदेश को समझ लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा व्याकरण से संबंधित है लेकिन सरल है। षष्ठी का अर्थ होता है संबंध। षष्ठी जो है संबंध को जोड़ता है। षष्ठी विभक्ति जो होती है ना, जैसे बालकस्य गृहम, बालकस्य पुस्तकम, बालकस्य रूपम, बालकस्य नेत्रम, बालकस्य हस्तम, बालकस्य पादौ। तो जैसे ये षष्ठी विभक्ति सभी में आ रहे ना, तो ये षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध जोड़ता है। तो बालकस्य गृहम, बालक का और घर के साथ संबंध जोड़ रहा है षष्ठी विभक्ति। बालकस्य रूपम, रूप का और बालक के साथ संबंध जोड़ता है ये षष्ठी विभक्ति। तो जहां षष्ठी विभक्ति होती है संबंध को जोड़ता है। और याद रखना, संबंध दो में होते हैं, एक में संबंध नहीं होता। संबंध दो के बीच में होता है, एक में क्या संबंध होना है? जैसे आप जानते हो ना, संयोग, संयोग एक के बीच में नहीं होता है। संयोग
दो के बीच में होता है, अर्थात दो हो, दो से अधिक हो, एक अलग बात है, लेकिन संयोग के लिए दो चाहिए। एक में संयोग नहीं होता और एक में वियोग नहीं होता है। वियोग के लिए दो चाहिए कम से कम, संयोग के लिए दो चाहिए कम से कम। ठीक इसी प्रकार से संबंध के पीछे भी दो चाहिए कम से कम। एक ही वस्तु हो तो संबंध नहीं जुड़ सकता। तो ये षष्ठी व्यपदेश जो है, षष्ठी का जो कथन है, व्यपदेश का अर्थ होता है कथन। षष्ठी के कथन से भी, अपि का मतलब भी, षष्ठी के कथन से, षष्ठी के उपदेश से भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से अलग है। आज षष्ठी विभक्ति समझ में आ गई जी आपको? षष्ठी विभक्ति संबंध को कहने वाला होता है। हर विभक्ति का एक कारण होता है। प्रथमा विभक्ति का कारण है कर्ता, द्वितीय विभक्ति का कारण है कर्म, तृतीय विभक्ति का कारण है साधन, चतुर्थी विभक्ति का कारण है देना, संप्रदान कहते हैं उसको, और पंचमी विभक्ति का कारण है हटाना, अलग होना, पृथक होना, उसको अपादान कहते हैं। षष्ठी विभक्ति का कारण है संबंध। ऐसे सप्तमी विभक्ति का कारण है आधार। तो सभी विभक्तियों का कोई ना कोई एक कारण रहता है। तो ऐसे षष्ठी विभक्ति का कारण है संबंध, संबंध के कारण ही षष्ठी विभक्ति होती है। तो यदि षष्ठी विभक्ति का कथन किया जाता है शास्त्रों में, इसका सीधा अर्थ है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। यदि शरीर ही आत्मा हो फिर यह षष्ठी संबंध का प्रयोग नहीं हो सकता। यह इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी षष्ठी विभक्ति क्या है? अब देखिएगा, तो कहते हैं षष्ठ्या संबंध व्यवहारादपि देहादिभ्य भिन्न आत्मा सिद्ध्यति। षष्ठ्या संबंध व्यवहारात अपि, षष्ठी के संबंध रूपी व्यवहार से, षष्ठ्या षष्ठी रूपी संबंध के व्यवहार से भी देहादिभ्य शरीर आदि तत्वों से, आदि का मतलब शरीर, इंद्रियां, अंतकरण, इन शरीर आदि इन तत्वों से आत्मा भिन्न सिद्ध्यति, आत्मा बिल्कुल अलग सिद्ध होता है। यत् की, जैसे कि मम देह, मम मनः, मम चक्षुः। देखिए, मम देह मेरा शरीर, हिंदी में यही बोलते हैं ना, मेरा शरीर। ऐसे थोड़ा बोलते मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं बोल सकते हो ना आप, लेकिन मम देह मेरा शरीर ऐसा बोलोगे। मैं शरीर ऐसा नहीं बोल सकते आप। मम मना, मैं मन ऐसा नहीं बोलते, मेरा मन ऐसा बोलते हैं आप। मम चक्षु मेरी आंख ऐसा बोलते हो, मैं आंख ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो इन शब्दों से क्या समझ में आता? तो मम देह, इसमें षष्ठी विभक्ति है, मम में षष्ठी विभक्ति है। मम मना, यहां पर भी मम में षष्ठी विभक्ति है। मम चक्षु, मम चक्षु में, मम में भी षष्ठी विभक्ति है। अब शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। उत स्वया तन्वा संवदे, उत स्वया तन्वा संवदे, ये ऋग्वेद का एक छोटा सा टुकड़ा है, ऋग्वेद का एक वाक्य है। उत का मतलब अच्छा, स्वया तन्वा अपने शरीर से, संवदे मैं बात कर रहा हूं। अलंकारिक वर्णन होता है ना जी, तो कहते हैं स्वया तन्वा संवदे, मैं अपने शरीर से बात करता हूं। देखिए जी, मैं बात करके दिखाऊं आपको अपने शरीर से, जैसे कि पहली बार सुन रहे हो ऐसा। आप लोग भी बात करते हैं। क्या करूं जी, ऑपरेशन हो गए, सब व्यायाम आदि सब धरा रह गया मेरा। अरे तू तो बहुत मोटा हो गया रे, बात कर रहा हूं ना मैं, अरे तू तो बहुत मोटा हो गया रे। ये अपने शरीर से बात करना। तो ऐसा ही वेद कह रहा है, स्वया तन्वा, अपने, तनु कहते हैं शरीर को, स्वया तन्वा तृतीय विभक्ति है, अपने शरीर से संवदे बात कर रहा हूं। यह ऋग्वेद का
प्रमाण है। और जो आप सब जानते हैं वो भी प्रमाण देखिए, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो देखिएगा में मनः, में भी षष्ठी विभक्ति में, तत् वह में मेरा, मनः मन, शिव संकल्पम शिव संकल्प वाला, अस्तु हो वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। तो यहां पर भी में मनः, में शब्द में भी षष्ठी विभक्ति है। ये यजुर्वेद का प्रमाण है। और देखिए चक्षुर में पाही, ये तो आप लोग बोलते ही है, अपने हवन करते समय कई बार बोलते लोग, चक्षु में पाही, हे परमेश्वर में मेरी चक्षु की पाही रक्षा करो। चक्षु में पाही, चक्षुर में पाही, में का मतलब मेरी चक्षु आंख की पाही रक्षा करो। इत्यादि भेद व्यवहार, इस प्रकार के भेद करने के बहुत सारे व्यवहार है, शास्त्रों में तो भरे पड़े हैं इस तरह के वाक्य। इत्यादि इन समस्त भेद व्यवहार, ये सब भेद का व्यवहार जो हो रहा है इन शास्त्रों के प्रमाणों में, भेद का व्यवहार किसके साथ? भेद का व्यवहार शरीर का और आत्मा के साथ भेद का व्यवहार हो रहा है। तद भिन्नम आत्मानम द्योतयति, इससे पता लगता है तद भिन्नम, उस शरीर से भिन्न आत्मा को द्योतयति, संकेत करता है ये व्यवहार। इस व्यवहार से ये पता लगता है कि शरीर से अलग ही है ये कोई आत्मा, ये विलक्षण वाला है, विचित्र आत्मा है। ठीक हो गया जी सबको? आगे बढ़ूं? अब एक बात है, आपने ये जो बोला है संबंध के कारण से पता लगता है कि शरीर से आत्मा अलग है, और संबंध दो चीजों में होता है, ये तो आप गलत कह रहे हो। एक में भी संबंध होता है, एक में भी संबंध होता है। एक में संबंध दिखा दूं जी मैं? पत्थर की मूर्ति, सोने की अंगूठी, पत्थर की मूर्ति, पत्थर की षष्ठी काके की बोलते हो ना संबंध में आप लोग, काके की, पत्थर की मूर्ति, सोने की अंगूठी। तो सोना और अंगूठी अलग अलग है या सोना ही अंगूठी है? एक ही तो वस्तु है ना, सोना ही है। अंगूठी अलग सोना अलग तो नहीं है, लेकिन बोला क्या जा रहा है? सोने की अंगूठी। पत्थर अलग मूर्ति अलग, क्या पत्थर ही तो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। एक ही वस्तु में संबंध दिखाया जा रहा है। जब एक वस्तु में संबंध होता है तो शरीर एक ही वस्तु है, शरीर और आत्मा अलग अलग थोड़ा है। शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, बस ये प्रश्नकर्ता ऐसा मान करके चौथे सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चौथे सूत्र में प्रश्न भी है और समाधान भी है। ये आपको स्पष्ट हो गया जी? सोने की अंगूठी, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, चांदी की मूर्ति। आपने बड़ा अच्छा मूर्ति अच्छी लगाई आपने। किसकी मूर्ति है? ये तो जी सिल्वर की है, चांदी की है। अरे ये बड़ा चमक रही है मूर्ति, बहुत अच्छी लग रही है एकदम। नहीं जी, ये तो सोने की मूर्ति, इसलिए ऐसा आपको लग रहा है। सोने की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति, ये तांबे की मूर्ति है, ये तो लोहे की मूर्ति है। और तो और आजकल पंच धातुओं की मूर्ति है, 5 धातुएं होती उसमें, पंच धातुओं की मूर्ति। अब कुछ भी बोलो, एक वस्तु में संबंध दिखा रहा है वो। तो एक वस्तु में भी संबंध होता है मान करके अगर आप चलोगे तो ना। अत्र शंकयित्वा समाधत्ते, यहां चौथे सूत्र में शंका उत्पन्न करते हुए समाधान किया जा रहा है। अर्थात
प्रश्न उत्पन्न करते हुए समाधान किया जा रहा है। इसी चौथे सूत्र में प्रश्न भी है और समाधान भी है। पहले मैं अपनी ओर से बता देता हूं, फिर आप भाष्य को समझ लीजिएगा, आसान रहेगा आपके लिए। ये जो बोला जा रहा है, एक वस्तु में भी संबंध दिखाते हैं, संबंध होता है, तो ये जो संबंध है गौण संबंध है, इसको गौण कहते हैं, मुख्य संबंध नहीं है। संबंध मुख्य रूप से दो वस्तु में होती है, लेकिन एक वस्तु में भी अगर संबंध दिखाया जाता है उसको गौण प्रयोग कहते हैं, उसको मुख्य नहीं कहते हैं। जैसे कि सोने की अंगूठी, पत्थर की मूर्ति, मूर्ति भी वही है, पत्थर भी वही है, सोना भी वही है और अंगूठी भी वही है, एक ही वस्तु है। ये गौण प्रयोग कहलाता है। सबको पता है कि ये दो वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है। पत्थर की मूर्ति बोलने वाला या सुनने वाला कभी यह स्वीकार नहीं करता मूर्ति अलग और पत्थर अलग है। वो यही स्वीकार करता मूर्ति को ही यहाँ पत्थर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और पत्थर को ही मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा। यहाँ पत्थर और मूर्ति, सोना और अंगूठी अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु है, सबको पता है। फिर भी ऐसा प्रयोग करते हैं, लोक व्यवहार है, लोक में ऐसा होता है। तात्विक अर्थ थोड़ा है यहाँ पर। लोक में पता नहीं किस किस को ऐसा बोला जाता है। गौण प्रयोग तो बहुत करते ही हैं, मुख्य प्रयोग नहीं है, तो ये गौण प्रयोग है। स्पष्ट हो गया जी। अब आते हैं सूत्र पर। अत्र शंकयित्वा समाधत्ते, यहां शंका उत्पन्न करते हुए समाधान किया जा रहा है। न शिलापुत्रवत् धर्मी ग्राहक मान बाधात, न शिलापुत्रवत् धर्मी ग्राहक मान बाधात। शिलापुत्रवत् न, शिलापुत्र कहते हैं पत्थर की मूर्ति को, हिंदी में पत्थर की मूर्ति कहते हैं और संस्कृत में शिलापुत्र ऐसा कहते हैं। शिलापुत्र, तो शिलापुत्रवत् अर्थात पत्थर की मूर्ति के समान। स खलु षष्ठी व्यपदेशा शिलापुत्रवत् न शंकनीयः। स खलु षष्ठी व्यपदेशा, ये जो आपने तीसरे सूत्र में षष्ठी विभक्ति का संबंध को बताने वाले षष्ठी विभक्ति का जो कथन किया है, वो शिलापुत्रवत् पत्थर की मूर्ति के समान, न शंकनीय, शंका मत करना, पत्थर की मूर्ति के समान, मम शरीरा, मम चक्षु, मम नेत्रम, वहां इस शिलापुत्र के समान अर्थात इस पत्थर की मूर्ति के समान वहां संबंध नहीं है। वो अलग संबंध है, ये अलग संबंध है। यथा जैसे शिलापुत्र शब्दे षष्ठी व्यपदेशा, शिलापुत्र शब्द में षष्ठी विभक्ति का व्यपदेश है। शिलापुत्र शब्दे, जो शिलापुत्र है ना, इस शिलापुत्र शब्द में षष्ठी विभक्ति का कथन है। कैसे? शिलापुत्रस्य शरीरम, शिलापुत्रस्य शरीरम। तो शिलापुत्र का मतलब है, मेरी ओर देखिएगा, बड़ा पत्थर है, पर्वत होते हैं ना, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उस बड़े पत्थर में से एक टुकड़ा निकालिएगा, उस बड़े पत्थर में से एक टुकड़ा निकालिएगा। एक टुकड़ा का मतलब है, चाहे आप 1 टन रूपी टुकड़ा को हटा लो या 2 टन का टुकड़ा हटा लो, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर है, तो उसमें से एक टुकड़ा अलग कर दो, तो वो पत्थर का ही टुकड़ा है ना, पत्थर का टुकड़ा। अब इसको मैं संस्कृत में कैसे बोलूंगा? तो संस्कृत में बोलने के बहुत सारे प्रकार हैं। जब आप संस्कृत अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो एक प्रकार है कि बड़ा पत्थर है, उसका एक टुकड़ा है, तो मैं इसको बोलने का तरीका ये रखूंगा, शिलापुत्र। इतना बड़ा पत्थर तो पिता है और उसका टुकड़ा जो है उसका पुत्र है, तो शिलापुत्र, इसको कहते हैं पत्थर का टुकड़ा। इसी का नाम है साहित्य। तो शिलापुत्रस्य शरीरम, पत्थर के टुकड़े का शरीर। अब पत्थर के टुकड़े का शरीर ऐसा ना बोल करके पत्थर का शरीर ऐसा बोल सकते हो, या यूं कहिए पत्थर का शरीर नहीं होता है, मतलब मूर्ति का शरीर ऐसा बोलिए। तो शिलापुत्र कौन हुआ? मूर्ति।
तो शिलापुत्र से शरीरम का मतलब मूर्ति का शरीर, मूर्ति का सिर, मूर्ति का हाथ, मूर्ति का पांव। शिलापुत्रस्य शरीरम शिरो हस्ता पादो वा। या तो मूर्ति का शरीर कहो, मूर्ति का सिर कहो, मूर्ति का हाथ कहो, मूर्ति का पांव कहो। इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है जी। यतो ही शिलापुत्र एव शिलापुत्र से शरीरम, यतो ही क्योंकि शिलापुत्र एव मूर्ति ही मूर्ति का शरीर है। शिलापुत्र एव शिलापुत्र से शरीरम, जिसको आप शिलापुत्र कह रहे हो, मूर्ति कह रहे हो, वो मूर्ति ही तो शरीर है। मूर्ति अलग, शरीर अलग थोड़ा है। तथा शिरा आदि नहीं, वैसा ही सिर आदि ले लो। मूर्ति ही तो सिर है, मूर्ति ही तो पांव है, मूर्ति ही तो हाथ है। मूर्ति अलग, हाथ अलग थोड़ा है। मूर्ति का मतलब पत्थर है वहां पर, तो पत्थर का ही तो हाथ है। तो पत्थर का हाथ कहो या पत्थर ही हाथ कहो, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु है वहां पर। तस्यैव खंडभूतानि सन्ति। हां, आप ये कह सकते हो उस मूर्ति के ये खंड है। कौन? शरीर, सिर, हाथ, पांव, नाक, कुछ भी बोलो आप। तो तस्यैव उस पत्थर का ही खंडभूतानि ही सन्ति, ये सारे खंड है, अलग अलग खंड है। देखिए शरीर एक है ना, तो इसका खंड मैं बता दूं, शरीर के खंड। हाथ शरीर का खंड है, हाँ, उंगलियां शरीर के खंड हैं, हाँ, नाक शरीर का खंड है, पांव शरीर का खंड है। तो शरीर के तो खंड हैं, तो ऐसे ही पत्थर रूपी मूर्ति के तो एक खंड है, हाथ, पांव, नाक आदि। ये कहना चाह रहे हैं। न तथा अत्र षष्ठी व्यपदेशा, न तथा अत्र षष्ठी व्यपदेशा। मुख्य अर्थ में ये षष्ठी का कथन नहीं है। यतः, क्योंकि मुख्य अर्थ में क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मी ग्राहक मान बाधात, ये विशेष बात है, ये हेतु है। धर्मी ग्राहक मान बाधात। धर्मिनो चेतन धर्मिनो देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः। धर्मिना अर्थात उसको बोला है चेतन धर्मिना, चेतन रूपी धर्मी का, अथवा यूं कहिए देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मना, शरीरादि अंगों से अलग जो आत्मा है उस आत्मा रूपी धर्मी का। ग्राहकम, ग्रहण कराने वाला, उस आत्मा को ग्रहण कराने वाला, जनाने वाला। मानम, मानम का अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाणम, प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण। बाध्यते, खंडित होता है। वाक्य को फिर समझ लीजिए। धर्मी रूपी, चेतन धर्मी रूपी, जो शरीर आदि से अलग जो आत्मा रूपी जो धर्मी है, उस आत्मा रूपी धर्मी को ग्राहकम, जनाने वाला। कौन? मानम, प्रमाण। कौन सा प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, शब्द प्रमाण हो, किसी भी प्रमाण का बाध्यते, वो प्रमाण खंडित होता है। अर्थात ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई अनुमान प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई शब्द प्रमाण नहीं है कि धर्मी रूपी चेतन का ये जो चेतनत्व धर्म जो है वो शरीर है। इति हेतु, ऐसा हेतु होने से, यानी चेतन रूपी धर्मी का चेतनत्व या चेतन रूपी आत्मा रूपी धर्मी का चैतन्यत्व यानी चेतनता रूपी धर्म शरीर का ही है, ऐसा बताने वाला कोई प्रत्यक्ष, कोई अनुमान, कोई शब्द प्रमाण नहीं है। इस हेतु से यह पता लगता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शिलापुत्रस्य शरीरम इत्यादौ षष्ठी व्यपदेशस्तु तद भिन्नेन जनेन क्रियते। एक और बात कहना चाहते हैं। शिलापुत्रस्य शरीरम, पत्थर का शरीर, इत्यादौ, ऐसा जो हम लोग बोलते हैं, और इनमें जो षष्ठी विभक्ति का जो कथन किया जाता है, ये कथन कौन करता है? तद भिन्नेन जनेन क्रियते, उस मूर्ति से अलग कोई मनुष्य के द्वारा किया जाता है।
यद अस्य शरीरम शिरो नेत्रम वा, अरे इस मूर्ति का ये नाक देखो कितना बढ़िया है, इस मूर्ति के आंखें देखो, इस मूर्ति के हाथ देखो कितने लंबे, इस मूर्ति के पांव देखो कितने लंबे। तो ये जो कथन किया जाता है दूसरे शरीर वाला दूसरे मनुष्य करता है। प्रत्युता मम शरीरम मनः नेत्रम शिरो व इत्यत्र तु प्रत्यक्षम अहम आत्मना स्वयं क्रियते। और इसका विपरीत, प्रत्युता का मतलब है इसके विपरीत, मम शरीरम मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आंख, मेरा सिर, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से अहम आत्मना मैं रूपी आत्मा के द्वारा स्वयं किया जाता है। मैं स्वयं करता हूं ना, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरा जो भी नेत्र है, ये स्वयं हम करते हैं। पर पत्थर के विषय में दूसरे लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, पत्थर खुद नहीं कर सकता। व्यपदेश कर्ता व्यपदेशाद भिन्न इति। व्यपदेश कर्ता बोलने वाला व्यक्ति, उसको व्यपदेश कर्ता कहते हैं। और व्यपदेशाद भिन्न, और जिसका कथन कर रहा है उससे अलग है। इति प्रत्यक्ष प्रमाण बाध प्रसंग भवति अभेदे। अभेदे, शरीर को और आत्मा को अभेद मानने पर, एक ही मानने पर, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखते हैं लोक में, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा नेत्र, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें पता लगता है, इसका बाध, इसका खंडन होने का प्रसंग आएगा यदि शरीर को और आत्मा को एक मानोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से खंडन हो रहा है, दोनों को एक नहीं मान सकते। अब आते हैं अनुमान प्रमाण के बारे में। अनुमानम च बाध्यते, अनुमान प्रमाण भी खंडित होता है शरीर और आत्मा को एक मानने में। अनुमानम च बाध्यते अभेदे, अभेदे भेद ना मानने पर, आत्मा को और शरीर को भेद ना मानने पर अनुमान प्रमाण भी खंडित होता है। शिलापुत्रस्य शरीरम तथैव तिष्ठति, पत्थर का जो शरीर है वो वैसा का वैसा बना रहता है, परंतु प्राणिनो देहस्तु चलति तेन अनुमीयते। लेकिन जो मनुष्य रूपी प्राणी है उसका जो शरीर है वो चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पत्थर का जो शरीर है वहीं का वहीं रहता है। तेन अनुमीयते, उससे अनुमान होता है, यथा इष्ट चालन समर्थः चेतना, यथेष्ट चालन समर्थ चेतना, ये यथेष्ट चलने का सामर्थ्य रखने वाला ये चेतन है और वो आत्मा है, देह और शरीर के अंदर रहता है। तद भिन्न, उस शरीर से अलग है। कोई आप में से कह सकता है यदि हम जड़ वस्तु को भी चला करके दिखा सकते हैं, पत्थर को भी चला कर दिखा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसमें आप कोई ना कोई यंत्र लगाओगे, कुछ ना कुछ आप उसको निर्देश करोगे, आपके निर्देश के अनुसार चलता है। मैं आपके निर्देश के अनुसार नहीं चल सकता। मैं खाना चाहूंगा तो खाऊंगा, पीना चाहूंगा तो पीऊंगा, सोना चाहूंगा तो सोऊंगा, विचार करना चाहूंगा तो विचार करूंगा, आपको पढ़ाना चाहूंगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाना चाहूंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई भी पत्थर, कोई भी रोबोट, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। शब्द प्रमाणम अपि बाध्यते अभेदे, अगर शरीर और आत्मा को एक मानने पर, अभेद मानने पर शब्द प्रमाण भी खंडित होता है। उत स्वया तन्वा संवदे, अभी पीछे बोला था मैं अपने शरीर से बात कर रहा हूं, ये वही कह सकता शरीर अलग और आत्मा अलग हो। स्वया तन्वा भेद निर्देश, स्वयं स्पष्ट भेद का निर्देश हो रहा है। स्वया तन्वा, अपने शरीर से, इससे पता लगता है इसे भेद का कथन हो रहा है। और देखिए, तन में मन शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। यदि शरीरी आत्मा हो तो ये क्यों भेद बोलेगा? मैं शिव संकल्प वाला हूं ऐसा बोलते? मन ही तो आत्मा हो गया ना, शरीरी आत्मा का मतलब है मन ही आत्मा, इंद्रिय आत्मा। तो फिर मेरा मन शिव संकल्प वाला ऐसा नहीं बोल सकते शब्द प्रमाण। मैं शिव संकल्प वाला हो जाऊं ऐसा मन बोलेगा। फिर मनसो भेद निर्देशा, और इस प्रमाण में भी मन से आत्मा को अलग करके निर्देश किया गया है।
और देखिए, चक्षुर में पाई, मेरी आंख, या मैं चक्षु पाई, मेरी आंख की रक्षा करो। अगर मेरी आंख की रक्षा करो ऐसा जो बोल रहा है, इससे पता लगता है मेरी बोलने वाला अलग है और चक्षु अलग है। तो चक्षुषो भेद निर्देश, यहां मिसप्रिंट है जी, लास्ट में यक्षुषो लिखा ना, यकार के स्थान में चकार कर लीजिएगा। चक्षुषो भेद निर्देश, नेत्र से आत्मा का भेद साक्षात निर्देश है शास्त्र में। तो शब्द प्रमाण में भी निर्देश है, अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। शरीर और आत्मा अलग अलग है, एक नहीं है। एक है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध आ रहा है, अनुमान प्रमाण से विरोध आ रहा है और शब्द प्रमाण से भी विरोध आ रहा है। अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये तो सरल है, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में आप सब कुछ जानकारी हो गई होगी। प्रश्न नहीं है तो मैं इसको विराम देना चाहूंगा। किसी का प्रश्न है? अच्छी बात है, प्रश्न है तो मैं आज इतना ही रखना चाहूंगा। ओम शांति शांति शांति।